ये मेरी औलाद है ना, ये वाली जो औलाद है ये बहुत बेवकूफ़ औलाद है। इसको ये नहीं पता कि चुईया को घर से भगाना होता है। बस चुईया नाम ले तो दूसरे कमरे से भागी हुई आई है। इन्होंने बोला चुईया है यहाँ पे, और देखो ये देखो भागी हुई आई है तुरंत वहाँ से, है ना। क्यों भागा पाया था फिर? हाँ जी, हाँ भाई छोटी औलाद बताइए, तुम्हें चुईया के नाम से इतनी नफरत क्यों? पता है चुईया हमारे घर में कितनी है? 5 है, 5। और तुम्हें समझ ही नहीं आता है। 5 चुईया है हमारे घर में। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और सुबह का टाइम है। ये व्लॉग मैंने जो पहले ख़त्म किया था, दीमक की दवाई डालते हुए दिखाया था, तभी से शुरू कर दिया था। और यहाँ पर ये सारी जितनी भी दीवार पूरी ख़राब हुई है ना, उसको साफ़ करेंगे। मिडिल क्लास फैमिली का यार यही काम होता है कि घर को इसी तरीके से संभाल कर रखना पड़ता है। होता क्या है ना, जब अपने आप पर पड़ती है ना तब पता चलता है। दूसरों के सिर्फ ना बोल करके लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक मतलब जितनी भी ये क्या बोलूँ इसको, दीमक जो लगी हुई है लकड़ी की, मतलब पहले यहाँ पे ना अलमीरा थी, तो अलमीरा हटवाने के बाद में उसके पीछे का ये मंजर था, बहुत ही बुरा हाल था इसका। तो अब क्या है ना, सारे में दीमक की दवाई तो हम डाल चुके हैं, लेकिन इस दीवार को साफ़ करना ज़रूरी हो गया। अलमारी हटवाए हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने इसको ऐसे छोड़ दिया था और दवाई डालते रहते रेगुलर। तो आज फिर से दवाई डाली है। अब क्या करेंगे, इसको डेली आधा घंटा देंगे दीवार को, ताकि अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाए। और फिर दोबारा इस पर या तो पेंट करेंगे या फिर हम लोग लगाएंगे इस पर वॉलपेपर, ताकि ये अच्छे से लगे। और जो है इसमें मतलब इस कमरे का हम अच्छे से मेकओवर करेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। और दुकान के साथ में ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि सुबह थोड़ा जल्दी टाइम दें और उठें, और फिर इस कमरे को हम लोग टाइम दें। मिल कर के दोनों कर लेंगे, जैसे भी होगा कर ही लेंगे, जैसे भी क्या होगा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ मैंने मशीन लगाई हुई है, क्योंकि कपड़े धुलने भी ज़रूरी हैं और ये काम भी ज़रूरी है। क्या था ना, चिड़िया बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने बोला कि मैं दीमक की दवाई, होता ये है कि जब हम कहीं पर दवाई डालते हैं तो उसका असर सभी पे होता है। तो इस वजह से हम लोग इस वाले रूम को एक तो बंद भी रखते हैं। इसमें अलमीरा वगैरह है, जब हमें कपड़े निकालने होते हैं या बेडशीट वगैरह हैं, थोड़ा सामान अंदर रखा हुआ है ज़रूरत का, वो निकालने के लिए आते हैं। इसमें उठना बैठना वैसे कुछ नहीं है कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, ऐसा नहीं है। बंद ही रखते हैं इस रूम को हम। और आज सुबह आलू के पराठे भी बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक मोटा सा अच्छा सा तगड़ा सा आलू का पराठा बना रही हूँ मैं। इससे पहले ना तन्नू ने आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि मैं कपड़े धोने में बिज़ी हो गई थी और साथ में रूम का भी करा रही थी, और ये भी रूम में बिजी थे। तो ये तन्नू ने बनाया, पहली बार आलू के पराठे बनाए हैं, तो अच्छे बनाए थे। देखिए अगर पेरेंट्स ही तारीफ़ नहीं करेंगे तो बच्चों का हौसला नहीं बढ़ता है। सारे पराठे उसी ने बनाए, हालांकि लास्ट में बोले कि मौसी अब आप बना दो, अब नहीं बन पाएंगे। तो 2-3 पराठे मैंने बनाए थे। और बाकी यहाँ पर ना आलू रखे हैं उबले हुए, जो कि मुझे छीलने हैं अभी। पराठे तो बन चुके हैं, लेकिन ना आज मेरा मन था कि मैं थोड़े से आलू के पापड़ बनाऊँ। ये सीज़न तो है नहीं आलू के पापड़ का, लेकिन मन था कि चलो बना लेती हूँ। लेकिन चींटियों ने ना बहुत काम बेकार कर दिया, बहुत ज़्यादा काम बेकार किया आलू के पापड़ का भी। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, उसमें से मैं अप्लाई करके देखूँगी। जैसे आप लोगों ने कपूर बताया, हल्दी तो मैं यूज कर चुकी हूँ, साथ में नमक भी मैं यूज कर चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें यूज कर चुकी हूँ। यहाँ पे ना कैमरा आलू मैश करते हुए ना ट्राईपॉड पे मेरा हाथ लग गया और कैमरा थोड़ा सा हिल गया। तो यहाँ पर ये ना मसाला मैंने तैयार किया है पापड़ बनाने के लिए। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और मिर्ची और थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ। अब इस पे ना मैं तेल लगा करके हाथ पे छोटी छोटी लोई बना लूँगी, जैसे कि हम पूड़ी के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, लेकिन हाँ मैं पापड़ बने हुए आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके से बनाए थे। मेरे पास पॉली बैग नहीं थी, आटे वाली पॉली बैग और सामान में मैंने यूज कर ली थी, अदरवाइज़ मैं उनको धो करके रख लेती हूँ क्योंकि काम आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये पापड़ ना
कपड़े पर सुखाने पड़े थे। तो देखिए सारी जो लोई हैं बन करके तैयार हो चुकी हैं। टिश्यू पेपर की एक पन्नी मुझे मिल गई थी जो मैंने धो करके बहुत अच्छे से साफ़ कर ली थी, और उसी से मैंने हाथ से पापड़ को बेला था। मेरे पास में वो पापड़ मेकिंग जो आती है, मशीन जो आती है, वो वाली नहीं है। हाथ से ही मुझे ये सारा करना पड़ा था। और मैं बता रही हूँ, फिर से कैमरा हिल गया था। दूसरी तरफ मैं पापड़ बना रही हूँ और कैमरा इस साइड हो गया था। ध्यान नहीं दिया था मैंने इस पे बिल्कुल भी। और अब वीडियो मैं एडिट करने बैठी हूँ तब मेरे को इस पे पता चला है कि ऐसा हुआ है। तो अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये सारे पापड़ बने हैं और कितने बने हैं और कैसे बने हैं, ये भी दिखाऊंगी। थोड़े से मोटे मोटे बने हुए हैं, ज़्यादा पतले तो नहीं बन पाए थे। तो जितनी भी लोइयाँ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं बनी थी क्योंकि आलू मेरे टोटल ही 1.5 किलो या 1.25 किलो थे, जिसमें से पराठे भी बनाए और जिसमें से पापड़ भी बने हैं। तो यहाँ पर अब बस जितनी भी लोइयाँ हैं धीरे धीरे करके बनती चली जाएंगी। एक एक पापड़ मैं बनाऊंगी और फिर बाद में इनको धूप में रखना है। हालांकि धूप बहुत तेज़ थी, इसी वजह से मैंने ये बनाया कि चलो धूप बहुत तेज़ है तो आज ये थोड़े से करारे हो जाएंगे। तो ये पापड़ इस तरीके से बने हैं, हाथ से मोटे हैं थोड़े, लेकिन चल जाएंगे। इससे पतले होते हैं जब हम मशीन से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कपड़े पे रखे हैं, पहले थोड़ी ऐसी ट्रे पे रख दिया था ऑयल लगा करके, तो कपड़े पर अच्छे से उतर गए थे क्योंकि इनमें अच्छे से ऑयल लगाया हुआ है मैंने। और जब अगर हम तैयार करते हैं ना, बीच में ही इसमें ऑयल डाल लें तो और नहीं चिपकते हैं। आगे देखिए क्या हुआ है ना, आलू के पापड़, और उसमें से मैंने बनाए थे ये वाली 2 ट्रे ना, 2 ट्रे बनाए थे, ये वाली बड़ी वाली 2 ट्रे नहीं। हाँ ये ना गैप बहुत नहीं था। अब इसमें से ना कोई 2 लोग हैं जो कच्चे कच्चे खा रहे हैं इसमें से, मतलब इस तरीके से ये आधे कच्चे आधे पक्के हैं ना, तो 2 लोग जो है इनको उठा उठा के खाए जा रहे हैं बार बार में, और डांस कर रहे हैं साथ में कि देखो कितना टेस्टी बना है। और ये अभी तो मैं इनका वेट कर रही हूँ कि ये सूख जाए, लेकिन इनको सूखने में 2 दिन लगेंगे क्योंकि अब धूप चली जाएगी यहाँ से, तो कच्चे हैं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि 2 दिन तक मुझे एक भी मिलेगा, क्योंकि धीरे टुकड़े टुकड़े होकर 2 दिन शाम तक के लिए बोल रही, शाम तक ये गायब हो जाएंगे। अब मैं इनको ऐसे तल के तो खा नहीं सकती हूँ, तो ऐसे कच्चे ही खा लेते हैं ना। वो एक उधर भी तैयार हैं, वो भी कि मैं भी आ रही हूँ। धूप बस इतनी देर, मतलब अब शाम होने वाली है ना, क्योंकि मैंने वैसे तो ये बनाए थे शायद 12 बज गए थे ना मुझे बनाते हुए ना ये। हाँ, तो जब से इधर से उधर इनको पलट ही रही हूँ। अब एक ट्रे में कर दिए हैं। बहुत मन था कि पापड़ तल के खाऊंगी, लेकिन ये दोनों जो है ना, इसमें जो बड़ी वाली है ना उसका हाथ ज़्यादा है। उसी ने छोटी वाली को बताया था कि देखो दोनों, छोटी वाली बड़ी वाली आ रही है अभी, छोटी वाली अभी आ रही है चल के। क्या खाना है? पापड़ खाने मम्मा। क्या खाना है? अले अले पूछो तो सही हमसे। नहीं मैं परमिशन ये देख नहीं देता। क्या हुआ? ओए होए बहुत टेस्टी है। नौटंकी। उधर तो ब्रा दिख रही। ना 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 चलो अंदर उठाओ से तनु, उठाओ, नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा स्पाइसी होगा ना वो वाला लेंगे। नहीं गौरी आप नहीं मिलेंगे ये पापड़ वापड़ यहाँ पे, ये दोनों बिल्कुल नहीं खाने देंगी। बड़ी वाली ने बोला छोटी वाली को पीछे से कि जब तू लेके आ, उसको नीचे और छोड़ दिया है। ये क्या चल रहा है? ये देखना क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या क्या है? देखो बड़ी वाली उसको बोल रही जब तू लेकर के है ना, मैं खिला दूंगा तेरे को, तो निन्ना सा खाएगा और सारा मैं खा लूंगा। इसके अंदर स्पाइसी नहीं है, जो सबसे ज्यादा स्पाइसी है घोड़ा, जो घोड़े उसके अंदर कितना ज्यादा लाल मिर्ची है। ओके मैं लेके आता हूँ, उसकी भी गर्दन हिल रही है। ओके मैं लेकर के आता हूँ। ये नहीं छोटू, आप किसी किसी बात कर रहे हो यार, ये तो बिल्कुल भी मत टच करो, वो वाला टच करो, वो 2nd नंबर वाला। ये मुझे ना इनको तल के खाने नहीं देंगे, मुझे पता है ये दोनों शाम तक तो इसको खत्म कर ही देंगे। गौरी ये लो ये लो, ये वाला ले लो, चलो चलो जाओ। गौरी अब डांस करके दिखा, खा के कैसे करें? हाँ टेस्टी है ना, चलो निकलो यहाँ से। हाँ ओह मिर्ची बहुत मिर्ची है, माय गॉड बहुत मिर्ची है, बहुत मिर्ची। उठा ना धन्ना इसको यार, ये सारे बेकार कर देगी। और अब मैं सारे में ना लक्ष्मण रेखा खींचने जा रही हूँ क्योंकि तरनू को भी यहाँ बहुत बुरे वाला काटा है।
मेरे को भी सुबह से चींटी काट रही है, तो सारे में लक्ष्मण रेखा खींचनी है। और मैंने आटे का डब्बा धो करके रखा है यहाँ पे, लेकिन इसमें फिर से चींटी आ गई है, बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो रही हैं, एकदम आ गई हैं सारे में चींटियाँ, कुछ समझ नहीं, बीच में तो चली गई थी, अब फिर से आ चुकी हैं। तो ये पापड़ जो है उठा करके ऊपर, पता है मैंने पापड़ ऊपर रखे थे उस जगह पे, और पापड़ में भी ना चींटियाँ घुस गई। एक पापड़ बेकार करा चींटियों ने, पता है, तुम दोनों की वजह से। इसलिए बोले कि मुझे दे दो, अगर हम ऐसे गोरे गोरे हो जाएंगे तो क्या होगा? अरे हैं हम गोरे, किसने काम कर लिया? दिल्ली वालों ने काट के हम खा लें। देखो मैं दिखाती हूँ तन्नू के यहाँ जहाँ पे काटा है चींटी ने।